अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया। वे कहते हैं, मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बौद्ध रूप हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है कि इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। आज से हे गुरु, आपकी कृपा के द्वारा मैं आत्म आनंद अनुभव को प्राप्त हुआ हूँ। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसीलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है, या फिर मेरा कुछ भी नहीं है। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को अपने से पृथक समझकर या त्याग कर किसी कुशलता से अर्थात उपदेश से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। जिस तरह तरंग और फेन जल से भिन्न नहीं है, क्योंकि जल ही उन सबके उपादान का कारण है, वैसे ही विश्व आत्मा से उत्पन्न है, अर्थात इसका उपादान कारण आत्मा ही है। जैसे विचार करने से कपड़ा तनु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्म सत्ता मात्र ही प्रतीत होता है। जैसे गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर गन्ने के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में व्याप्त है। आत्मा के ज्ञान से संसार भासित होता है, आत्मा के ज्ञान से भासित नहीं होता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासित होता है, उसके अज्ञान से भासित नहीं होता है। प्रकाश मेरा निज रूप है, मैं उससे अलग नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है, तब वह मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। आश्चर्य है कि कल्पित संसार ज्ञान से मुझ में ऐसा भासित है, जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य की किरणों में जल भासित होता है। मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही विलय होगा, जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और स्वर्ण में आभूषण विलय होते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है। इसीलिए मैं आश्चर्य रूप हूँ, मैं नित्य हूँ, मेरे लिए नमस्कार है। मैं आश्चर्यमय हूँ, मेरे लिए नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, ना कहीं जाने वाला हूँ, ना कहीं आने वाला हूँ, और संसार को आच्छादित करके स्थित हूँ। मैं आश्चर्य रूप हूँ तथा स्वयं को नमस्कार करता हूँ। इस संसार में मेरे तुल्य चतुर कोई नहीं है, क्योंकि मैं शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूँ। मैं आश्चर्य रूप हूँ, मुझको नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं है, या मेरा सब कुछ है, जो वाणी और मन का विषय है। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम, अज्ञानद भाति यत्र इदम सो अहम अस्मि निरंजन। अर्थात ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों जहाँ यथार्थ में नहीं हैं, जहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भासित होते हैं, मैं वही निरंजन रूप हूँ। आश्चर्य है कि दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं है। यह सब दृश्य झूठ है, मिथ्या है। मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूँ। बोध मात्रो अहम अज्ञानद उपाधि कल्पितो मया, एवं ब्रह्मशयते नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर् मम। अर्थात मैं बौद्ध रूप हूँ, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मेरी स्थिति निर्विकल्प है। अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम, ना में बंधो अस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांत निराक्षया। अर्थात आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ जगत वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसीलिए ना मेरा बंधन है, ना मोक्ष है। ऐसे विचार से आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। शरीर रहित यह जगत कुछ भी नहीं है, अर्थात ना सत्य है और ना असत्य है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना किसमें की जाए। यह शरीर स्वर्ग और नरक, बंध मोक्ष वा भय निसंदेह कल्पना मात्र ही है।
इनसे मेरा अर्थात चैतन्य रूप आत्मा का क्या प्रयोजन। आश्चर्य है, जीवों के बीच में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता है। यह अरण्यवत हो गया है, तो फिर मैं किससे मोह करूं? ना मैं शरीर हूँ और ना मेरा शरीर है, मैं जीव भी नहीं हूँ, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ। मेरा यही बंधन था जो कि मेरी जीने की इच्छा थी। आश्चर्य है कि अपार समुद्र रूप मुझ पे चित्त रूपी पवन के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती हैं, जो मुझे भिन्न नहीं अभिन्न हैं। अपार समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के शांत होने पर जीव रूपी व्यापारी वाणिक के अभाग्य से जगत रूपी नौका अर्थात शरीर नाश को प्राप्त होती हैं। आश्चर्य है कि अपार महासागर रूप मुझ में जीव रूपी तरंगे उठती हैं, परस्पर लड़ती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से लय हो जाती हैं। इति श्री अष्टावक्र गीतायां द्वितीयं प्रकरणं समाप्तम्।